जय हिंद दोस्तों, मैं अंकित स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल कंटेंट पर। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप लोग अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन है। एक बार आप लोग बताएंगे साथियों कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत बेहतरीन हैं। सारे साथियों का दिल से स्वागत है। आज के इस नए टॉपिक में हम देखेंगे स्टैटिक जीके, क्योंकि साथियों हमने इसके पहले प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे थे जीके जीएस का। तो उसमें हमने जीके जीएस में जैसे कि सभी टॉपिक से जिस जिस टॉपिक में आ रहा था तो उसको हमने वहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो उसमें हमें स्टैटिक जीके से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल रहा था। इसलिए स्टैटिक जीके हमारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चाहे वो यूपी कांस्टेबल हो, टेट हो, होम गार्ड हो, सबके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो आज हम स्टैटिक जीके में राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य और टाइगर रिजर्व के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें से यहाँ से जो क्वेश्चन है कई बार सभी परीक्षाओं में यहाँ पर से रिपीट हुआ है। जो हमारे यूपी कांस्टेबल, यूपी टेट, होम गार्ड में तो आएगा ही। तो इसलिए आप ये वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा कि आप लोग के लिए तो बहुत ज़रूरी है। इसमें हम 10 मिनट में पूरा एकदम एक टॉपिक, एक जैसे कि स्टैटिक जीके का एक टॉपिक लेंगे और 10 मिनट में पूरा वो टॉपिक खत्म करेंगे। उसके बाद फिर जब ये थ्योरी खत्म हो जाएगा, थ्योरी करने के बाद हम उसका क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन सेकंड पार्ट में करेंगे। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। यहाँ से जो आज मैंने ये लिया है पूरा थ्योरी, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य और टाइगर रिजर्व, अगर इतना आप कर लेते हैं तो आपको और ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ से अगर टाइगर रिजर्व और या अभ्यारण्य, टाइगर रिजर्व है, वो राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पूछेगा तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर आपको देखेगा मिलेगा। तो आइए आते हैं हम अपने टॉपिक पे। आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा। देखिए आप लोग को ये, आप जो नया आए उसको आप नोट कर लीजिएगा और ध्यान से पहली बात देखिए। ये पूरा जो पॉइंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, इसलिए आप इसको वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए भारत में कुल 106 राष्ट्रीय उद्यान है। कितने? 106 राष्ट्रीय उद्यान है। भारत के पंजाब में एक भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, जबकि भारत में वन्यजीव अभ्यारण्य कुल संख्या 573 है। वर्तमान में भारत में 18 जैव आरक्षित क्षेत्र हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कितना है? 18 जैव आरक्षित क्षेत्र, 58 टाइगर रिजर्व और 33 एलिफेंट रिजर्व हैं। क्योंकि साथियों यहाँ से कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि भारत में कुल कितने जैव आरक्षित यानी टाइगर रिजर्व हैं, तो कितने हैं हमारे? जैव आरक्षित 18 हैं। उसके बाद टाइगर रिजर्व कितने हैं? 18। जैव आरक्षित जो होता है बायोस्फीयर रिजर्व होता है, टाइगर रिजर्व जो होते हैं हमारे 58 है। ठीक, उसके बाद 33 एलिफेंट रिजर्व हैं। तो आप लोग देखिए, इसको ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे हम। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये देखिए लाइन। जिम कॉर्बेट जो राष्ट्रीय उद्यान है भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, जो 1936 में, कब? 1936 में उत्तराखंड में स्थापित हुआ था। यानी ये जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान स्थापित कब हुआ था? 1936 में। और कहाँ पर? उत्तराखंड में स्थापित हुआ था। इसका पहले जो नाम था, देखिए पहले इसका नाम हैली नेशनल पार्क था। ये भी क्वेश्चन पूछा है। जिम कॉर्बेट का पहले क्या नाम था? हैली नेशनल पार्क था। उसके बाद सन 1957 में महान प्रतिवादी स्वर्गीय जिम कॉर्बेट की याद में इसका नाम बदल दिया गया। रिजर्व में बहने वाली प्रमुख नदियां रामगंगा व सोन नदी है। देखिए साथियों, यहाँ से इतना क्वेश्चन बन सकता है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है, तो उत्तराखंड हो जाएगा। और भारत का ये पहला राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक, उसके बाद सबसे पहले इसका नाम क्या था? हैली नेशनल पार्क था। ये 1957 में महान प्रतिवादी स्वर्गीय जिम कॉर्बेट की याद में इसका नाम बदल दिया गया, जो इसका नाम जिम कॉर्बेट रख दिया था। लेकिन इस समय इसका नाम क्या है? रामगंगा नेशनल पार्क है। क्योंकि रामगंगा इसलिए है कि क्योंकि रामगंगा नदी पर ये स्थित है, इसलिए इसका नाम अब हो गया है रामगंगा नेशनल पार्क। आप इसको ध्यान दीजिएगा। देखिए दूसरे पॉइंट पे आते हैं हम। भारत में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश कुल 12 तथा 9 टाइगर रिजर्व है। यानी सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान अगर बात करें किस स्टेट में है, किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में। और कितने हैं? 12। और कितने टाइगर रिजर्व है? 9 टाइगर रिजर्व है, जिसमें 8वां जो है रातापानी टाइगर रिजर्व है। ठीक, एमपी का। उसके बाद देखिए अगले पॉइंट पे, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 9 राष्ट्रीय उद्यान। कितने? 9 राष्ट्रीय उद्यान है। 9 राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद 96 यानी 96 वन्यजीव अभ्यारण्य सर्वाधिक हैं। भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। ये बात कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। और ये कहाँ पर स्थित है? ये लद्दाख में स्थित है। कहाँ? लद्दाख में। उसका नाम है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। और ये भी क्वेश्चन पूछता है सबसे ऊंचाई पे कौन स्थित है, तो यही हमारा हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। देखिए ये तेंदुआ के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तेंदुआ के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। उसके बाद है भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन। सबसे बड़ा हेमिस हो गया, और सबसे छोटा कहां पर है? साउथ बटन है। ये आइसलैंड नेशनल पार्क जो अंडमान और निकोबार में स्थित है। सबसे बड़ा हेमिस हो गया, सबसे छोटा साउथ बटन। ये कहां? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य नागा अर्जुन सागर। देखिए नागा अर्जुन सागर
श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है जो आंध्र प्रदेश में स्थित है, इसको आप लोग ध्यान देना है। भारत सबसे छोटा टाइगर रिजर्व जो बोर टाइगर रिजर्व है जो महाराष्ट्र में स्थित है। उसके बाद देखिए दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। यह नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। वर्ष 1977 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। इसलिए देखिए साथियों, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तर प्रदेश में किस जिले में है? लखीमपुर खीरी जिले में है। और ये कब स्थापित हुआ था? देखिए 1977 में राष्ट्रीय उद्यान की इसको दर्जा मिला था। आप लोग इसको ध्यान देना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये भी यूपी का जो एग्जाम होता है इसमें जरूर पूछता है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है और किस जिले में है। तो किस जिले में है? लखीमपुर और उत्तर प्रदेश में। ठीक। यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल मानस अभ्यारण्य यानी जो असम में है वह राष्ट्रीय उद्यान देश का चर्चित टाइगर और एलिफेंट रिजर्व भी है। इसका नाम मानस नदी के नाम पर रखा गया है जो इस उद्यान में पश्चिम में बहती है। ठीक है। अगला देखिए रातापानी टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश को भारत का 57वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। यानी 57, अभी ऊपर भी हम देखे हैं 57वां कौन है? रातापानी। उसके बाद देखिए और एमपी का ये 8वां था। 9वां आप देखिए यानी 98वां जो है मध्य प्रदेश में स्थित माधव, कौन सा? माधव टाइगर रिजर्व 98वां टाइगर रिजर्व है और एमपी का जो है ये 9वां है। कौन सा? 9वां है। अब देख लेते हैं साथियों हम भारत के प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य और उसकी राष्ट्रीय सूची। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यानों की सूची हम देखेंगे। यहाँ से आप लोग को ध्यान देना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ से ये टॉपिक से, जैसे ये जो है अभी हम करवा रहे हैं इतना ही आपको देखना है। देखिए जैसे है प्रमुख अभ्यारण्य उद्यान और जयमंडल रिजर्व। नाम दफा कहाँ पर है? इसको ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है कि कहाँ पर अवस्थित है। तो नाम दफा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद दिहांग कहाँ है? दिहांग मेरा भी अरुणाचल प्रदेश में है। दिहांग अरुणाचल प्रदेश। डिब्रू सिखोवा असम। मानस असम। काजीरंगा असम एक सींग वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है, इसको ध्यान देना है। काजीरंगा कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है कि काजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद देखिए नोकरेक मेघालय। नोकरेक कहाँ पर? मेघालय। डम्फा टाइगर रिजर्व मिजोरम। कंचनजंगा सिक्किम में है। कंचनजंगा कहाँ? सिक्किम में है। उसके बाद देखिए सुंदरवन पश्चिम बंगाल रॉयल बंगाल टाइगर के लिए फेमस है। जो सुंदरवन है पश्चिम बंगाल में है, रॉयल बंगाल टाइगर के लिए। सिमलीपाल उड़ीसा हाथी के लिए फेमस है। भितरकनिका उड़ीसा में है, कछुआ और घड़ियाल के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कछुआ घड़ियाल के लिए। गहीर माथा के भी नाम से जाना जाता है, यानी भितरकनिका कहाँ? उड़ीसा में। वाल्मीकि बिहार चंपारण पड़ता है, पश्चिम चंपारण में। उदयपुर बिहार चंपारण में भी है। बेतला झारखंड। दुधवा उत्तर प्रदेश। चंद्रप्रभा पक्षी अभ्यारण्य है, ये बनारस में है। उसके बाद नंदा देवी उत्तराखंड जो है, ये नंदा देवी कहाँ है? उत्तराखंड में है। जिम कार्बेट उत्तराखंड 1936 में भारत का पहला रामगंगा नदी पर। राजा जी कहाँ पर है? देखिए उत्तराखंड। राजा जी उत्तराखंड। फूलों की घाटी उत्तराखंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हिमालयन हिमाचल प्रदेश। किश्तवाड़ जम्मू कश्मीर। सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य ये जम्मू कश्मीर में है। ठीक। उसके बाद देखिए दाचिगम जम्मू कश्मीर। सुल्तानपुर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है। सुल्तानपुर जो है कहाँ पर है? ये हरियाणा में है, गुड़गांव में पक्षी अभ्यारण्य है। सरिस्का रणथंभौर नाहरगढ़ ये राजस्थान में पड़ता है। उसके बाद घाना या केवलादेव राजस्थान में पड़ता है, ये पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर साइबेरियन जो सारस पक्षी हैं यहाँ पर आते हैं। ठीक। कान्हा किसलिए बांधवगढ़ पेंच और कूनू ये पर कहाँ है? मध्य प्रदेश। एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिएगा साथियों, जो पेंच होता है ये जो पेंच है अभ्यारण्य ये यहाँ पर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बॉर्डर पड़ता है। ये है इसलिए कि बता रहे हैं क्योंकि ये दोनों में कभी कभी दे देता है, महाराष्ट्र और एमपी। अगर दोनों में से ऑप्शन एक ही देगा, अगर दोनों देगा तो उनमें दोनों सही होता है, या तो फिर दोनों में से कोई आप करेंगे तो वहाँ पर ये दोनों सही हो सकता है। ठीक। चलिए कांगेर घाटी संजय गांधी ये छत्तीसगढ़ में है, यानी कांगेर घाटी और संजय गांधी कहाँ? छत्तीसगढ़ में है। इंद्रावती छत्तीसगढ़ में है। गिर गुजरात, ये कई बार क्वेश्चन पूछा है। गिर किसके लिए फेमस है? बब्बर शेर के लिए। नाल सरोवर गुजरात में स्थित है, पक्षी के लिए है। उसके बाद एक पक्षी अभ्यारण्य है। नावेगांव महाराष्ट्र। बांदीपुर कर्नाटक। उसके बाद श्री वेंकटेश्वर आंध्र प्रदेश में है। कहाँ? आंध्र प्रदेश में है। इंदिरा गांधी तमिलनाडु में है। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु। पेरियार केरल में है। पेरियार केरल में है। शांत घाटी केरल में है। शांत घाटी केरल में है। फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। चलिए ठीक है। अब देखिए आते हम कुछ और हैं हमारे इंपॉर्टेंट, जो कि इसमें हम आप लोग इसमें रिवीजन भी कर लीजिएगा, और कुछ इंपॉर्टेंट है जैसे देखिए इसमें दोनों मिला के हम लिए हैं। इतना अगर आप लोग कर ले रहे हैं तो आपको कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखिए जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है बताइए? यानी जिम कार्बेट हमारा उत्तराखंड। राजाजी उत्तराखंड। दुधवा उत्तर प्रदेश। उसके बाद चंद्रप्रभा अभ्यारण्य कहाँ पर है? ये भी उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद अगला देखिए नल सरोवर अभ्यारण्य कहाँ पर है? गुजरात में। नल सरोवर गुजरात में। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में। सोमेश्वर अभ्यारण्य कर्नाटक में। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में।
राजीव गांधी अभ्यारण्य नाहरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ, कर्नाटक में है। तुंगभद्रा कर्नाटक, भद्रा कर्नाटक। उसके बाद कावल वन्यजीव अभ्यारण्य तेलंगाना, पाखल तेलंगाना। काजीरंगा देखिए असम में है, एक सिंह गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में है, कहाँ, असम में है मानस। उसके बाद देखिए तानसा अभ्यारण्य महाराष्ट्र में है, तानसा महाराष्ट्र। बोरीवली महाराष्ट्र। कुंभलगढ़ ये है कहाँ, राजस्थान है। घाना पक्षी राजस्थान। रणथंभौर राजस्थान। उसके बाद अबोहर अब पंजाब में है, अबोहर अभ्यारण्य पंजाब में है। देखिए उसके बाद दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य झारखंड। हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य झारखंड। पलामू अभ्यारण्य झारखंड। चिल्का अभ्यारण्य उड़ीसा। सिमलीपाल उड़ीसा। ठीक, चलिए उसके बाद सिमलीपाल के बाद आ जाइए मुदुमलाई। मुदुमलाई कहाँ पर है, मुदुमलाई तमिलनाडु। वेदांत देखिए वेदांतगल पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु। इंदिरा गांधी अभ्यारण्य तमिलनाडु। डाम्फा ये कई बार पूछा है, डाम्फा अभ्यारण्य कहाँ, मिजोरम है। पेच देखिए मध्य प्रदेश। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। बांधवगढ़ मध्य प्रदेश। पंचमढ़ी ये अभ्यारण्य जो है कहाँ, मध्य प्रदेश में है। पेरियार केरल में है। परम्बिकुलम ये भी केरल में है। उसके बाद देखिए दाचीगाम जो है कहाँ पर है, ये जम्मू कश्मीर। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर। उसके बाद देखिए पाखुई या पक्के पानी जो है, पक्के वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। सुल्तानपुर झील हरियाणा। उसके बाद रोहिला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य गोवा में है, ये कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ, गोवा में है। उसके बाद नोंगखाई झेलम अभ्यारण्य मेघालय में। केऊब लामजाओ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ पर, मणिपुर है। ये एक तैरता हुआ है राष्ट्रीय उद्यान है, और कहाँ पर पड़ता है, लोकटक झील के पास मणिपुर में पड़ता है, आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य ये बिहार में है, कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य। उसके बाद ओरंग टाइगर रिजर्व असम में है। दिबांग वन्यजीव अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में है। देखिए इतना हमारा था, अगर इतना आप लोग कर ले रहे हैं, इतना याद हो जा रहा है आप लोग को, तो आप लोग को एक्स्ट्रा और इससे ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से भी जब आएगा एग्जाम देख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आप लोग को देखने को जरूर मिलेगा। इसलिए अगर आप लोग को अगर समझ में न आया हो तो एक बार वीडियो को और अपने से देख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार ये परीक्षा में यहाँ से ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, ये जो हम लिए हैं पूरा रिपीट हुआ है। अब इसका सेकंड पार्ट हम लाएंगे, इसमें क्वेश्चन कर लेंगे तो हमारा पूरे अच्छे से ये तैयार हो जाएगा। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।